भी ये वेदांत पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी वाली बुद्धि मिलेगी। अब कुछ नहीं, वेदांत नहीं पढ़ते तो फिर तो वही रफली वाली बुद्धि मिलती, संसार वाली बुद्धि मिलेगी। फिर भटकते रहो, दुनिया में आते जाते रहो। ठीक है, आप श्रेष्ठ चीजों से जुड़े हुए हो ना। बुजुर्ग जी क्या बोले कि श्रेष्ठ कर्म कर कर लो तो ही श्रेष्ठ बुद्धि आपको मिलेगी। आप अगर श्रेष्ठ कर्म नहीं कर रहे हो, केवल संसार में खा पी के मस्त होके मर ही रहे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो, बच्चे पाल रहे हो, शादी विवाह कर रहे हो, झगड़ा झंझट इधर का उधर, केट कोर्ट कचहरी, बस इसी में फंसे हुए, तो बुद्धि एकदम निम्न कोटि की मिलती है। तो कहो तो पशु योनि मिल जाती है, पक्षी योनि मिल जाती है, यही मिलेगी, काँव 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 काँव। ठीक है, कर्म पे डिपेंड करता है, आप किस तरह का भी कर्म कर रहे हो, यही आपका परिचय देता है कि आपका अगला जन्म क्या होगा। व्यक्ति जिसमें जी रहा है ना, उसमें उस कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता है, उसी में मजा है, छोड़ो यार। जैसे कि हेमंत जी को महेंद्र जी ने कहा, चलो पढ़ लो, ये कहते थे अरे नहीं पढ़ना है। बहुत प्रयास किए, वो बड़े मेहनत से इनको लाए खींच करके। ठीक है हैं? हैं? वो दिन रात मेहनत करके इनको बता बता करके लेकर आए, फिर आए ये। हम्म। तो अब इनको अब कीमत पता चल गई अब इनको कीमत इसकी पता चल गई कि हम कहाँ फंसे हुए थे, किस कचरे में थे। अब हैं? अब ऐसे ही कितने लोग फंसे हुए हैं, पता ही, सोचिए आप लोग, कितने लोग अपने कर्मों को बिगाड़ कर रहे हैं, कितने लोग बुरे कर्मों में फंसे हुए हैं, बुरे लत में फंसे हुए हैं। अब उनका उनका वही, उनके साथ वही होगा जो सबके साथ होता है। दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम कार्य यही है कि ब्रह्म को जानने का रास्ता ढूंढना, ब्रह्म के जानने के स्रोतों को जानना। ये ब्रह्म के जानने के स्रोत हैं ये। यदि इनको पढ़ लोगे आप लोग तो ब्रह्म को जानने के सक्षम अधिकारी बन जाओगे और आपका कर्म बदल जाएगा, कर्म सुधर जाएगा। क्योंकि ये योग का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग के मार्ग में चलते हुए यदि मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं कि जल्दी ही अगला जन्म जो होगा वो अच्छे घर में होगा और मुक्त हो जाओगे फिर। ठीक। नहीं, अभी आपने प्रश्न पूरा बोलिए, पूरा। नहीं नहीं, पूरा प्रश्न बोलिए, फिर से बोलिए। हम्म। जगत की, नहीं नहीं नहीं, जगत, सुनिए सुनिए, जगत में जो शक्ति है ना, वह जगत की जो शक्ति है वह ब्रह्म में विलीन होती है, मैंने ये कहा। मतलब प्रकृति के अंदर जो शक्ति कार्य कर रही है वह ब्रह्म में विलीन होती है, क्योंकि वह ब्रह्म की शक्ति होती है। अब इसमें प्रकृति और जीवात्मा दोनों किनारे हो गए। समझ में आ गया अस्मिता जी? हाँ, ब्रह्म की शक्ति की वजह से। प्रकृति ब्रह्म की शक्ति अपने तरफ चली जाती है और मूल प्रकृति जो प्रकृति है वो साम्यावस्था में चली जाती है। सत्र स्तंभ साम्यावस्था में चले जाते हैं। नहीं, आप बहुत ऊंचे चले गए, मोटे मोटे अनाज को खा लिया आप तो। अभी और पतले अनाज को खाइए। जीवात्मा का भी अस्तित्व अलग है और मूल प्रकृति का भी अस्तित्व अलग है।
अलग अलग हो जाएंगे। बस यही होता है, तीनों अनादि हैं। बस बस हाँ हाँ, प्रकृति में विलीन हो जाता है, ये बात सही कहा, विलीन हो जाता है। हाँ, अब समझ में आपको अभी आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप नहीं, ब्रह्म की इच्छा से नहीं, ब्रह्म उसमें, ब्रह्म की ऊर्जा से नहीं। जब साम्य अवस्था में जाती है तो अब चली जाती है अपने अपने मूल में, वो अभी पड़ी रहती है वैसे ही। जब ईश्वर कुछ उसमें हलचल करता है तो फिर वो गति में आती है, तो सृष्टि, फिर जगत की रचना होती है। जगत की रचना, हाँ, ईश्वर के कारण ही करती है, खुद से कुछ नहीं करेगी, वो साम्यावस्था में पड़ी रहेगी बस। सतरजतम, सतरजतम तीनों गुणों, गुणों की जो स्थिति है, वह साम्यावस्था मतलब सम अवस्था हो जाती है। हाँ, सम, बराबर अवस्था हो जाती है। साम्यावस्था मतलब, साम्यावस्था मतलब अणु परमाणु,